हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक राज मिराज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको एक नई जानकारी फिर से देने आए हैं आपके बीच नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आपके पास अगर एड्रेस बदलने का प्रूफ नहीं है, आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। या आपका मकान नंबर गलत हो गया, गलती से आधार में गलत आया हुआ है और आपको सही कराना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हों। जाहिर सी बात है, कोई पहला प्रूफ कुछ ना कुछ तो बनता है। तो आधार कार्ड पहला प्रूफ आप आधार कार्ड को ही बना सकते हैं। एड्रेस के मामले में आधार कार्ड एड्रेस बदलने के लिए कोई ना कोई प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो। आपको बताते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे ये फॉर्म लगा हुआ है कि बिना प्रूफ के आधार कार्ड में एड्रेस कैसे बदलें या पिता पति के नाम। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरकर आप अपना आसानी से खुद ही अपना आधार कार्ड में पता बदल सकते हैं, या फिर आधार में पता बदल सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आधार मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप आधार सेवा केंद्र जाके भी अपना पता बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और इसको कैसे भरना है, कैसे प्रिंट निकालना है। अगर आपके पास सिस्टम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि फॉर्म पहली बार मिलेगा कहाँ पर। आपको सबसे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल ब्राउज़र पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आधार, और जब आप ये लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो जो पहली वेबसाइट आई है इस पर आप लिंक को क्लिक करेंगे। देखेंगे कि एक लिस्ट खुलती है। ये लिस्ट इस बात की है कि जब आप आधार नया बनाने जाते हैं या फिर सही कराने अपडेट कराने जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट से क्या सही होता है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है। सपोज दैट हम ऐसे ही ओरल बता दे रहे हैं आपको कि पैन कार्ड से सिर्फ आप नाम बदल सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो मान्यता है, पैन कार्ड से सिर्फ नाम बदल सकते हैं। मार्कशीट से आप नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों बदल सकते हैं, लेकिन मार्कशीट आप जो भी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पड़ी हो, आपकी फ़ोटो लगी हो, फ़ोटो पहचान में आ रही हो, ठीक है, तो मार्कशीट से ये हो जाता है। पासपोर्ट एक ऐसा है, अगर वैलिडिटी पूरी है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उससे आप तीनों चीज़ बदलवा सकते हैं। नाम, पता, तीनों क्या सभी चीज़ बदलवा सकते हैं, ठीक है। वोटर आईडी में भी अगर नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो आप वोटर आईडी से भी अपना, या ई वोटर आईडी हो या वोटर आईडी हो, अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। और अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है नए पते का, तो आप निवास प्रमाण पत्र से अपना पता, आधार का पता बदलवा सकते हैं, और नया आधार भी बनवा सकते हैं निवास से। तो दोस्तों, आपको चलते हैं, बताते हैं कि मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने बताया कि जब आपके पास प्रूफ ना हो तो क्या करेंगे। ये सब प्रूफ तो होगा तब करा ही लेंगे आप, नहीं है तो क्या करेंगे। तो नहीं है तो उसके लिए इसी में लिस्ट में पेज नंबर 11, 10 और 11 दो फॉर्म होते हैं, जिसको हम, अगर आपको प्रिंट लेना है तो कंट्रोल P करिए, यहाँ कस्टम करके पेज नंबर 10 यहाँ पे टाइप करिए। तो दोस्तों, ये फॉर्म आता है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस पे। जिन लोग की शादी अभी नहीं हुई होती है, नई हुई है, और उनकी वाइफ को एड्रेस चेंज करना है, या खुद ही कहीं शिफ्ट हुए हैं, तो पापा का आधार बदल गया है पर अपना नहीं बदला है, या किसी के हस्बैंड का आधार बदल चुका है अभी नहीं बदला, तो इस फॉर्म को हेड ऑफ फैमिली से भर के आप स्वयं खुद ही अपना आधार पता बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आज इस पे नहीं बताना था, इसकी वीडियो में बना चुका हूँ। पहले आपको बताता हूँ, पेज नंबर 11 पे ये फॉर्म होता है जो इंडिविजुअल होता है। आप खुद अपना एड्रेस बदलवाना है तो किसी के आधार का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, यहाँ से अगर प्रिंट मारना है तो प्रिंट मान लीजिए, ठीक है, आपको प्रिंट ज़रूरत है तो मान लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे भरा जाता है। 10 आया, ये 11 आया पेज नंबर। इस फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद आपका जब प्रिंट बाहर होगा तो आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, कहाँ पे क्या भरना है आपको पता होता है। उसके बाद भी इसकी बारीकियाँ नहीं मालूम होती, जिसके बिना पे आप आधार सेवा केंद्र जाके वापस आते हैं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार वापस आ जाते हैं, आपका आधार नहीं बनाया जाता है, ना तो अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों, बार बार चक्कर लगाने से बचने के लिए आप पहले ही जानकारी अवेयरनेस के साथ अपने फॉर्म को भरें, बिल्कुल भी गलती ना करें। उसके लिए UIDAI ने इसी में पेज नंबर 12 पे देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है एज ए प्रूफ की, मतलब ऐसा भरना है आपको। आपको इस
कॉलम में देखिए क्या है लिखा है, जिस डेट को आप एनरोलमेंट या अपडेट कराने जा रहे हैं, यहाँ आप उस डेट को वही डेट डालेंगे जिस दिन जा रहे हो आप। ठीक, यहाँ पे अपना 12 अंकों का 12 नंबर का आधार नंबर डालिए। यहाँ फुल नेम लिखा है तो मोहन कुमार इनका नाम था, इन्होंने मोहन कुमार लिखा है। आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं। इन केस अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम होता, बड़ा नाम होता, 7-8 वर्ड का नाम है, या ऐसे किसी के नाम होता ही है 7-8 वर्ड का, तो आप पूरा नाम यहाँ लिख सकते हैं। 2 लाइन आपके लिए दी गई नाम के लिए, सीधे 1 लाइन ये भी है। दूसरा केयर ऑफ है। केयर ऑफ में आपके पिता, पति या बड़ा भाई या माता कोई भी हो सकती हैं, जिसको आप लाइक करते हैं कि हाँ भी इन्हीं के नाम को डेटा चलाना है। जो लोग डिवोर्स हुई होती हैं लेडीज़ें, उनके बच्चे अपनी माँ का नाम चलाते हैं, पिता का नाम नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ माँ का नाम डालते हैं, लेकिन मोस्टली अपने फादर का लोग नाम डालते हैं या फिर हस्बैंड का। ठीक है, केयर ऑफ जो भी हो उसका नाम डालेंगे। और 1 अक्टूबर 2025 से फ़िलहाल एक नया नियम आ गया है, आपको बता दें कि आपका पति पिता का नाम आपके आधार में नहीं आएगा। आपको तो फॉर्मेट पूरा करना है, लेकिन आपका अपडेट कराएंगे आधार तो आपका पिता हो या पति हो या केयर ऑफ कोई भी हो गार्जियन, उसका नाम नहीं आएगा आधार में। ये जो नाम यहाँ लिखेंगे वो आएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान जाए। खुद अपडेट करें या आधार सेवा केंद्र से कराएं, नाम नहीं आएगा। ठीक, ये जानकारी नई लेटेस्ट है। यहाँ पे केयर ऑफ का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना मकान नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ अपना जो भी एरिया, कॉलोनी, बस्ती, मोहल्ला जो है वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी लैंडमार्क जो है, अगर लैंडमार्क आपके घर के करीब कोई फेमस चीज़ है तो आप उसको लिखेंगे। वो ईदगाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप अपने एरिया का लिखेंगे, जो आपका बड़ा एरिया लगता है या कस्बा है वो लिखेंगे। फिर आप अपनी सिटी को लिखेंगे। सिटी में आप उसके लिखने के बाद फिर अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इस पोस्ट ऑफिस को लिखेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट लिखेंगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पिन कोड डालेंगे आप। फिर यहाँ पे 1/1/1990 अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे आपको साइन करना है। फिर दोस्तों आपको ध्यान रहे, इस फॉर्म की खास बात और है कि आपका आधार कार्ड में फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का होगा तो सिग्नेचर आपकी साफ साफ दिखाई पड़ेगी, मोहर आपकी साफ साफ दिखाई पड़ेगी। इतना तक कि आप अगर आधार कार्ड में फ़ोटो लगाने के लिए, इस फॉर्म के लिए फ़ोटो बनवाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे लाइट कलर का कपड़ा भी पहन के जाएँ, प्लस साथ में वाइट बैकग्राउंड लें, ताकि आपका फॉर्म कहीं से कोई प्रॉब्लम ना करें। तो दोस्तों आपको बताएं कि ये कॉलम यहाँ तक आपको, ये इतना कॉलम आपका है, यहाँ से लेके इस रेड पट्टी तक आपका हिस्सा हो गया, डेट ऑफ बर्थ और साइन तक। इसके बाद आप अपनी यहाँ फ़ोटो लगाएंगे, बता दिया अभी मैंने आपको। उसके बाद ये वेरीफायर डिटेल जो होती है, इसको लिखा है ना, सर्टिफायर डिटेल टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर्स ओनली, यानी सर्टिफायर जो होगा, जो वेरीफाई कर रहा होगा, सर्टिफाई कर रहा आपको, वही अपना लिखेगा यहाँ पे। वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, अपना पद लिखेगा, उसके बाद अपना पूरा ऑफिस का पता लिखेगा पिन कोड के साथ, और फिर वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा जो अधिकारी आपको वेरीफाई कर रहा है। अब इसके बाद भी एक और अगला स्टेप बताते हैं आपको कि यहाँ पे अगर किसी भी खाने में, जो खाना लगा है गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए में टिक लगा हुआ है, आपका जो भी वेरीफायर हो, अगर MP, MLA, MLC या म्यूनसिपल काउंसिलर, मोस्टली लोग इन्हीं से कराते हैं क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं। अगर इनसे कराना है तो आपको इसमें टिक मारना है, या फिर जो भी अधिकारी ने करा है उसी के कॉलम के सामने टिक मारना है, सब पे नहीं मारना है। और ये सबसे बड़ी शर्त होती है ये, इसमें क्या है, फॉर्म के रूल्स हैं कि पूरे फॉर्म में कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करी गई है। इशू डेट इस फील्ड, यानी जिस दिन जारी किया गया वो डेट लिखी गई है। रेजिडेंट सिग्नेचर, जो निवासी है उसकी सिग्नेचर, हस्ताक्षर है यहाँ पे इसमें शामिल है। सर्टिफायर डिटेल, सर्टिफायर ने अपनी डिटेल को पूरी करी है, कुछ छोड़ा नहीं है। रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प, रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प पेपर और फोटो टू पेपर। मतलब फॉर्म पे जो अधिकारी मोहर साइन कर रहा है, देखिए
मनोज तिवारी को ही हैं, इन्होंने इनको वेरीफाई किया था। तो इनका साइन देखिए ऐसे पूरा बाहर जाना चाहिए। साइन अगर फ़ोटो के अंदर रह जाएगी तो नहीं मान्य होगी, या मोहर सिर्फ फ़ोटो पर लगी, पेपर पर टच नहीं हुई तो भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ मोहर साइन होगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल फॉर्म मेरे बोलने से अगर आपको समझ में ना आवे तो आप खुद समझदार हैं, बहुत बारीकी से आप इस फॉर्म को ध्यान से देख लें और अपना फॉर्म भर लें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, और दोस्तों को जो लोग आधार केंद्र जाते हैं या फिर आधार केंद्र चक्कर लगा रहे हैं, उनको अपने चक्कर लगाने बचाने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। और दोस्तों, ऐसे ही और भी नई जानकारियाँ पाने के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहले से पहले पहुँचे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, हर दिन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आता हूँ। जब तक के लिए बाय।